सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही इजी वाला टेंस है। और चलो सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कब करते हैं। तो इट इज़ मेनली यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्टिविटी और टास्क दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो भी एक्टिविटी हुई है या तो जो भी इवेंट हुई है या जो भी टास्क हुआ है जो पास्ट में हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कोई भी ऐसा काम जो कि ख़त्म हो चुका है पास्ट में, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ओके और मेनली जो नज़दीक के पास्ट में हुआ था ना उसके लिए यूज़ करते हैं। बहुत दूर का जैसे सदियों पहले की बात हो तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ नहीं करते। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नज़दीक के पास्ट में जो भी काम, जो भी एक्शन ख़त्म हो चुका है उसके लिए हमको जब बात करनी हो तो वी विल यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। अब उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो देख लीजिए। प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलो मुझे साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लेने दो। ऑल राइट, तो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है, क्योंकि वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ही डिटरमिन करेगा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि आपको कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, सो दैट इट इंडिकेट सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारे टाइप्स के वर्ब्स होते हैं और जैसे रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं ना, उसमें डी या ई डी लगा सकते हैं हम लोग। जैसे चलो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि प्ले है, ठीक है, प्ले, तो इसके लिए आप प्लेड बोल सकते हो। ठीक है, तो ईडी लग गया बाजू में। अभी सिमिलरली वॉक है तो उसके लिए वी कैन से वॉक्ड। मान लो कि चलो टॉक है, उसके लिए वी कैन से टॉक्ड। चलो रीच है, उसके लिए वी कैन से रीच्ड। मान लो पुश है, उसके लिए वी कैन से पुश्ड। रश है, उसके लिए वी कैन से रश्ड। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी जहाँ पे पीछे कुछ कोई अलग लेटर्स है, जैसे वाई हो गया, के हो गया, एच हो गया, वहाँ पे हम ई डी लगाएंगे। बट मान लो कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जहाँ पे ई ऑलरेडी है तो वहाँ पे हम सिर्फ डी लगाएंगे। जैसे कि लाइक है तो ये हो गया लाइक्ड। फिर मान लो कि अनाउंस है तो ये हो गया अनाउंस्ड। फिर चलो नोटिस है तो ये हो गया नोटिस्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी ई दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो हम ई के बाद ई डी नहीं लगाएंगे, ई के बाद सिर्फ डी लगाएंगे बिकॉज ई इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, तो ये तो हो गए रेगुलर वर्ब्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, बट कई सारे इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, तो लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। ओके, अभी इरेगुलर में है मान लो कि कट। ठीक है, तो कट का पास्ट फॉर्म भी कट ही होगा। पुट, तो उसका भी पास्ट फॉर्म पुट ही होगा। हिट, तो उसका भी हिट ही होगा। रन, तो उसका भी रन होगा। रीड, अभी रीड का स्पेलिंग रीड ही है बट यू हैव टू रिमेंबर कि उसको रीड नहीं बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू पास्ट फॉर्म। वी विल रीड, सॉरी वी विल से एज रेड। ठीक है, रीड, रेड एंड प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल आएगा रेड। ठीक है, वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, बट अगर पास्ट फॉर्म है तो रीड, रेड। ठीक है, मान लो कि सेट है तो दैट ऑल्सो स्टेज एज सेट। ठीक है, ये तो ऐसे फॉर्म्स है जिसमें पास्ट फॉर्म सिमिलर रहता है। अभी कई ऐसे भी वर्ब्स हैं जिसमें पास्ट फॉर्म का पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे थिंक है तो वो हो जाएगा थॉट, थॉट। ठीक है, कैच है वो हो जाएगा कॉट। मान लो कि टेक है वो हो जाएगा टुक। सी है वो हो जाएगा सॉ। गो है वो हो जाएगा वेंट। तो ऐसे बहुत ही सारे फॉर्म्स है। ठीक है, विच यू हैव टू रिमेंबर। मान लो कि टीच है वो हो जाएगा टॉट। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे इट विल कम नेचुरली टू यू कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो कि टू बी का फॉर्म है, जो प्रेजेंट में ईज होता है, तो वो हो जाएगा वॉज या वर। ठीक है, ऑल्सो इज़ का कई सेंटेंसेज में डिड भी होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स है व्हेन इट कम्स टू द पास्ट फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब। ठीक है, अभी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अच्छा, तो एग्जाम्पल में चलो पॉजिटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो मान लो कि आई से आई कुक्ड डिनर यस्टरडे। ये गोरे लोगों की बातें हो रही हैं, हम लोग तो हर रोज़ ही बनाते हैं। आई कुक्ड डिनर यस्टरडे, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने ईडी लगाया है, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद मेरा जो बेस वर्ब था जो कि कुक था उसके पीछे मैंने ईडी लगाया है। अभी चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि शी फिनिश्ड हर होमवर्क, जस्ट गोइंग टू राइट लाइक दिस, होमवर्क एट स्कूल। उसने स्कूल में होमवर्क फिनिश कर दिया है, ठीक है, वो काम ख़त्म हो गया है। चलो एक और देख लेते हैं। इट रेन्ड, मार्क कीजिएगा ईडी, इट रेन्ड हैविली yesterday. He liked the dress very much. ठीक है। She accidentally cut her finger yesterday. अभी ये जो यस्टरडे है ना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये भी सारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं टू आइडेंटिफाई द सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। अब मान लो कि मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? तो नेगेटिव में हमको कहीं पे भी नॉट लगाना है, ठीक है। बट वो नॉट किस तरह से लगाएंगे? मान लो कि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। उसका फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि डिड किस चीज़ के लिए हमें यूज़ किया है। डिड यूज़ किया है पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए, बट अभी डिड और नॉट के बाद बेस वर्ब आएगा, यहाँ पे पास्ट फॉर्म नहीं आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स लाइक, आई होप यू ऑल हैव हर्ड दैट सॉन्ग इश्क वाला लव, राइट। अब इश्क एंड लव बोथ आर सिमिलर थिंग्स, सो वी डोंट नेसेसरीली हैव टू यूज़ बोथ वर्ड्स इन वन सेंटेंस, ठीक है। बट करण जौहर है तो वो तो करेंगे, बट हम करण जौहर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि डिड भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है और पास्ट फॉर्म भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो नो, वी विल नॉट डू दैट। वी विल ओनली यूज़ वन फॉर्म विच विल इंडिकेट द पास्ट टेंस विच इज़ डिड, ठीक है। डिड नॉट, उसके बाद बेस वर्ब। चलो ये ही सारे एग्जाम्पल्स में लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्मुलेट दिस। तो आई, उसके बाद आ जाएगा डिड नॉट, और फिर कुक आएगा कि कुकड आएगा? कुक आएगा। आई डिड नॉट कुक डिनर यस्टरडे, मैंने कल खाना नहीं पकाया था, ठीक है। मार्क हियर, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा अभी। डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब यूज़ किया है मैंने, ठीक है। सिमिलरली शी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क एट स्कूल। चलो अब ये इट रेन्ड वाला देखते हैं, तो कैसे हम लिख सकते हैं? इट डिड नॉट रेन हैवीली, ठीक है। और कौन से रह गए? ही लाइक्ड द ड्रेस वेरी मच। ही डिड नॉट लाइक, ठीक है, मैं ई डी या डी कुछ नहीं लगा रही हूँ। ही डिड नॉट लाइक द ड्रेस, लेट्स कीप द ड्रेस, ओके। ही डिड नॉट लाइक द ड्रेस। शी एक्सीडेंटली कट हर फिंगर। शी डिड नॉट, let's just make a little bit of change, cut her finger, ठीक है। मार्क हियर, हमने डिड नॉट यूज़ किया है एवरीवेयर, और उसके बाद हमने मेन वर्ब यूज़ किया है, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी चलो हम क्वेश्चन मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है, जब हमको क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस बनाने हो और पॉजिटिव हो, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा? उसके फॉर्मेट में स्टार्ट होगा फ्रॉम डिड, डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। ठीक है, बेस मतलब जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म है ना उसी में। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है चलो वो देख लेते हैं। डिड आई कुक डिनर टुनाइट? Oh, it was yesterday, right? Did I cook dinner yesterday? तो चलो फॉर्मेट चेक करते हैं। डिड से स्टार्ट हुआ है और बेस वर्ब है, ठीक है, इश्क एंड लव, तो हम दोनों ही यूज़ नहीं करेंगे, तो वी विल जस्ट कीप इट एज कुक, वी विल नॉट यूज़ कुकड। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। चलो दूसरा देख लेते हैं। डिड शी फिनिश हर होमवर्क एट स्कूल? ठीक है, डिड आ गया, मेन वर्ब आ गया, जो भी बेस वर्ब है वो, तो वी आर गुड। चलो थर्ड देख लेते हैं। डिड इट रेन हैवीली? क्या बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी? डिड से स्टार्ट हुआ एंड रेन, ठीक है, तो हमने बेस वर्ब यूज़ किया है। सिमिलरली फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस उसका फॉर्मेट रहेगा डिड नॉट सब्जेक्ट बेस वर्ब। अभी डिड नॉट की जगह आप डिडंट भी यूज़ कर सकते हो, राइट, डिडंट। चलो सिमिलर एग्जाम्पल्स, लेट्स जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव क्वेश्चंस। डिडंट आई कुक डिनर यस्टरडे? क्या मैंने खाना नहीं पकाया था? लगता है कुछ झगड़ा हुआ है ना दोनों के बीच में। शी सिंह, क्या मैंने खाना नहीं पकाया था कल? ठीक है, चलो दूसरा। डिडंट शी फिनिश हर होमवर्क एट स्कूल? चलो थर्ड। डिडंट इट रेन हैवीली? ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए हैं। डिड नॉट यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बेस वर्ब आएगा। वी आर नॉट चेंजिंग इट टू द पास्ट वर्ब, राइट, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली पॉजिटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हम वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब। बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर जहाँ जहाँ पे भी आप डिड यूज़ कर रहे हो ना, डिड या डिड नॉट जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हो वहाँ पे बेस वर्ब का फॉर्म आएगा, वहाँ पे पास्ट फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया सिंपल पास्ट टेंस। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, एनी फीडबैक टू गिव और एनी क्वेश्चंस टू आस्क, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।